हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं टेक्निकल रोशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के साथ। तो चलिए आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा पबजी के बारे में अननोन फैक्ट्स। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो के साथ, ताकि आप भी पबजी के बारे में अननोन फैक्ट्स को अच्छी तरह से जान सके और पबजी जो है वो इंडिया पे कैसा अफेक्ट डाल रहा है, क्या पबजी को भी इंडिया के थ्रू फ़ायदा मिल रहा है या इंडिया को पबजी कॉरपोरेशन से कुछ बेनिफिट मिल रही है। इन सभी फैक्ट के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला फैक्ट से। ओके दोस्तों, तो पहला फैक्ट ये है कि पबजी मोबाइल जो डाउनलोड होती है, तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डाउनलोड हुई है पबजी मोबाइल, वो उसका 24% डाउनलोड सिर्फ और सिर्फ इंडियन लोग हैं। यानी कि पबजी जो है उसमें से 24% डाउनलोड जो है वो इंडिया का है। और इंडिया का जो रिवेन्यू जनरेट हो रही है फ्रॉम द पबजी, वो आपको बता दें 1.2%, ओनली 1.2% दोस्तों, ओनली 1.2%। आप सोच रहे होंगे कि पबजी मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द वर्ल्ड है और वो उस पबजी में से इंडिया जो है सिर्फ 1.2% का जनरेट कर रही है रिवेन्यू। क्यों? क्योंकि पबजी मोबाइल तो बहुत सारे इंडियंस खेलते हैं, बट पबजी मोबाइल के कुछ आइटम्स लाइक रॉयल पास, वेरियस स्किन्स, तरह तरह के गन्स के स्किन और भी तरह तरह के आइटम्स हैं, आई डोंट नो, बट उन सभी को खरीदने में, उन सभी पबजी आइटम्स को खरीदने में, पबजी मोबाइल के सभी आइटम्स को खरीदने में इंडियन को पसंद नहीं है। बस वो लोग खेलते हैं, इसलिए इंडिया का जो रिवेन्यू फ्रॉम द पबजी मोबाइल कॉरपोरेशन इतनी कम है दोस्तों, समझे। तो दोस्तों अगला फैक्ट ये है कि पबजी मोबाइल में जो है, पबजी मोबाइल कॉरपोरेशन में जितने भी स्पेंट हैं, जितने भी रिवेन्यू जनरेट होती है थ्रू दी पबजी मोबाइल कॉरपोरेशन, तो वो जनरेट बता दे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट कि 3 बिलियन डॉलर का रिवेन्यू जनरेट हुई है। 3 बिलियन डॉलर, इट्स सो मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट। 3.5 बिलियन डॉलर सिंस 2018, यानी कि जब से पबजी लॉन्च हुई है तब से 3.5 बिलियन डॉलर की रिवेन्यू जनरेट हो पाई है पबजी मोबाइल कॉरपोरेशन को, जो एक रॉयल पास गेम है। और बता दे कि इस लॉकडाउन में जितने भी लोगों को घर पे रहने के लिए कहा गया है, तो उसी लॉकडाउन में, इसी ईयर 2020 में पबजी मोबाइल का जो रिवेन्यू है वो और भी ज़्यादा हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट आपको बता दे कि 2020 में पबजी मोबाइल जो है इस लॉकडाउन 2020 में 1.8 मिलियन डॉलर का रिवेन्यू जनरेट कर पाई है। और इसी लॉकडाउन में पबजी मोबाइल का जो डाउनलोड का जो इंक्रीजमेंट हुई है प्ले स्टोर से, वह 198 मिलियन हो गई है। 100 मिलियन प्लस ही थी, बट इस लॉकडाउन की वजह से 198 मिलियन प्लस हो गई है। और 72 डेज में ही, ओनली 72 डेज में ही पबजी मोबाइल जो है वो 500 मिलियन डॉलर की रिवेन्यू जनरेट कर रही है। 500 मिलियन डॉलर की रिवेन्यू जनरेट कर चुकी है इस 75 डेज में, सिंस लॉकडाउन, जब से लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया है कोरोना आउटब्रेक की वजह से। तो इस लॉकडाउन में 75 डेज में ही पबजी जो है वो 500 मिलियन डॉलर की रिवेन्यू जनरेट कर ली है। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ये भी कहा गया है कि जैसा कि आप सभी को तो पता ही होगा कि 2 सितंबर को पबजी मोबाइल और 117 अन्य ऐप्स को, यानी कि 118 चाइनीज ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर दिए थे कि 118 चाइनीज ऐप्स को बैन किया जाए फ्रॉम इंडिया। तो इन बैन से चाइनीज वाले को कितना अफेक्ट हुआ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बता दे तो इस बैंड से चाइनीज वाले को 34 बिलियन डॉलर की मार्केट रिवेन्यू को लॉस करनी पड़ी। इट मीन्स चाइनीज को, जो भी चाइनीज कंपनी है
अन्य 118 ऐप्स थे, उन सभी कंपनी के ऑनर को $34 बिलियन की रिवेन्यू लॉस करनी पड़ी सिर्फ एक दिन में। जब से पबजी और उसके अलावा अन्य ऐप्स भी बंद हुए तो $34 बिलियन की रिवेन्यू लॉस हुई है। तो अगला रिपोर्ट है कि अकॉर्डिंग टू सेंसर्स टावर रिपोर्ट, सेंसर्स टावर इज अ कंपनी ऑफ एनी कंट्री, सॉरी सेंसर्स टावर इज अ कंपनी नेम। तो अकॉर्डिंग टू सेंसर्स टावर अराउंड 24% डाउनलोड, जी हाँ 198 मिलियन % डाउनलोड में से 24% डाउनलोड जो है वो फ्रॉम इंडिया है। जी फ्रॉम इंडिया 24% डाउनलोड है, और उसमें से इंडियन का सिर्फ 1.2% रेवेन्यू जनरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि पबजी मोबाइल के जो आइटम्स हैं लाइक रॉयल पास, वेरियस स्किन्स, गन्स के स्किन्स, पैराशूट्स के स्किन्स और भी तरह तरह के आइटम्स हैं, आई डोंट नो, बट उन सभी पे इंडियंस लोग मनी स्पेंड करना पसंद नहीं करते, इसलिए इंडियंस लोग का इतना कम रेवेन्यू जनरेट हो पाती है। और एक फैक्ट और ये है कि पबजी कॉरपोरेशन वाले, ये सबसे बड़ी फैक्ट है कि पबजी कॉरपोरेशन वाले जो एक्चुअली में पबजी जो है वो एक, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि पबजी जो है एक कोरियन कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी, और फ्रॉम पबजी टेंसेंट को हटा दिया गया है और अन्य 118 ऐप्स को हटा दिया गया है, जिससे चाइनीज वाले को $34 बिलियन की रिवेन्यू लॉस करनी पड़ी फ्रॉम द मार्केट वैल्यू। और तो पबजी कॉरपोरेशन वाले ये चाहते हैं कि वो इंडिया में फिर से पबजी को बैन करे। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो में, आपकी क्या राय है कि क्या पबजी फिर से इंडिया में वापस आनी चाहिए या नहीं? तो नीचे कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।